बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कंप्यूटर स्टडीज़ फॉर इंटरमीडिएट पार्ट 1 के ऑनलाइन लेक्चर्स, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। और लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और बेसिक यूनिट्स ऑफ डेटा स्टोरेज। उम्मीद है कि प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों ने सुन, देख और पढ़ लिए होंगे। कंप्यूटर स्टडीज़ फॉर इंटरमीडिएट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो आज का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है SDLC। SDLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक ऐसा अमल है, एक ऐसा काम है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आला मेयार के सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करने, तैयार करने और जांचने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो आपको ये जो स्टेप्स हैं SDLC के, इनको फॉलो करना होगा और इनको फॉलो करते हुए आप एक सक्सेसफुल सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। It is a set of different steps that are performed to develop a system। यानी SDLC क्या है जी? डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट स्टेज हैं जिनको परफॉर्म किया जाता है कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप करने के लिए। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डेवलपिंग सक्सेसफुल सिस्टम्स। ये एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है जिसको फॉलो करते हुए आप एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फेजेस। ये मुख्तलिफ फेजेस पर मुश्तमिल होता है और ये जो फेजेस हैं इनमें पहला फेज़ है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और दूसरा फेज़ है सिस्टम एनालिसिस, तीसरा सिस्टम डिज़ाइन, चौथा फेज़ है सिस्टम कोडिंग और पांचवा सिस्टम टेस्टिंग और छठा है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन और सातवां है सिस्टम मेंटेनेंस। अब हम डिस्कस करेंगे जो पहला फेज़ है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज़ द फर्स्ट फेज़। द सिस्टम इज़ इन्वेस्टिगेटेड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेज़ इज़ टू कंडक्ट एन इनिशियल एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स ऑफ सिस्टम। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से मुराद क्या है कि प्रीलिमिनरी का मतलब होता है इब्तदाई, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है छानबीन। यानी इब्तदाई छानबीन कि आप ये जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं, इस सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है और उसके जो इनिशियल एनालिसिस हैं, यानी आप एक सिस्टम जो बना रहे हैं उसकी जो इब्तदाई तज्ज़िया किया जाता है और इस तज्ज़िये में हम क्या करते हैं, जो इस तज्ज़िये में मज़ीद स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। उसमें पहला स्टेप है सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, यानी आप सिस्टम की निशानदेही करते हैं। दिस फेज इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द न्यू सिस्टम। ये आइडेंटिफाई करता है कि ये जो नया सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं इसकी क्या ज़रूरत है और इसको कहाँ यूज़ करना है। दूसरा स्टेप जो है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में, दूसरा जो है स्टेप वो है सिस्टम स्कोप। यानी आप एक सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं उसका दायरा कार यानी हदूद उसका तयन करते हैं। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है यानी इसका मुतबादल हल कि एक सिस्टम को बनाने के लिए बहुत से तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं और आप उनमें से जो बेस्ट तरीका है आप उसको अडॉप्ट करेंगे, आप उसको यूज़ करेंगे और उसको फॉलो करते हुए आप एक सिस्टम डेवलप करेंगे। A system may be developed by many ways. It is used to select the best solution that fulfills the requirements। यानी जो बेस्ट सॉल्यूशन हो वो आपने सेलेक्ट करना है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को यानी आपकी ज़रूरियात को फुलफ़िल कर सके। और चौथा है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी से क्या मुराद है? फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबल का मतलब क्या होता है? काबिल अमल, यानी वो काम किया जा सके जो मुमकिन हो। तो फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है? अ फिजिबिलिटी स्टडी इज़ यूज्ड
to find whether the proposed system is feasible or not. यानी फिजिबिलिटी स्टडी में हम ये फाइंड कर रहे होते हैं कि जो प्रोपोज सिस्टम है, यानी जो सिस्टम तजवीज़ किया गया है, वो फिजिबल है या नहीं है, यानी वो मुमकिन है, उसको करना मुमकिन है या नहीं है। और जो पांचवा है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो पांचवा स्टेप है वो है प्रीलिमिनरी प्लान। यानी आपने प्रीलिमिनरी प्लान में क्या करना है कि जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं, जो आपने इनिशियली जो एनालिसिस किए हैं, उनको आप रिटन फॉर्म में जो है वो फॉर्मेट देते हैं, आप उनको रिटन फॉर्म में लेके आते हैं, और इसको प्रीलिमिनरी प्लान को फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी कहा जा सकता है। तो SDLC का जो सेकंड फेज़ है, जो सिस्टम एनालिसिस जिसको कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं जी, इन दिस फेज दिस करंट बिजनेस सिस्टम इज स्टडीज इन डिटेल टू फाइंड आउट हाउ इट वर्क्स एंड हाउ टू इम्प्रूव इट। द एनालिस्ट कंडक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। सिस्टम एनालिसिस का जो फेज़ है, इस फेज़ में जो आपका सिस्टम चल रहा होता है, जो आपका करंट बिजनेस सिस्टम चल रहा होता है, उसको स्टडी किया जाता है, डिटेल में उसको स्टडी किया जाता है, और ये फाइंड करने की कोशिश की जाती है कि ये कैसे काम कर रहा है और इसको कैसे मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। जो एनालिसिस करने के लिए जो एनालिस्ट होता है, वो इसमें जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, उसमें पहली एक्टिविटी है नीड एनालिसिस। यानी नीड एनालिसिस से मुराद क्या है? नीड एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। यानी नीड एनालिसिस से मुराद ये है कि वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं सिस्टम बनाने की, उसको स्टडी किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। दूसरा है डेटा गैदरिंग टेक्निक। डेटा गैदरिंग के लिए जो टेक्निक्स, डेटा गैदरिंग से मुराद क्या है? डेटा गैदरिंग से मुराद कि डेटा को गैदर करना, यानी जो डेटा है उसको इकट्ठा करना, और इसके लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो हैं, सबसे पहली है रिटन डॉक्यूमेंट्स। जो आप सिस्टम बनाने जा रहे हैं, उस सिस्टम की ऑलरेडी कोई अगर रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको स्टडी किया जाता है, इंटरव्यू किया जाता है, और क्वेश्चनियर्स बनाए जाते हैं, और ऑब्जर्वेशंस की जा सकती हैं, और सैम्पलिंग की जा सकती है। तो SDLC का जो तीसरा फेज़ है वो है सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन फेज इज यूज टू डिज़ाइन लॉजिकल एंड फिजिकल मॉडल ऑफ न्यू सिस्टम। जो सिस्टम डिज़ाइन फेज़ है, इसको इस्तेमाल किया जाता है क्या डिज़ाइन करने के लिए? लॉजिकल और फिज़िकल मॉडल, जो नया सिस्टम बनने जा रहा है, उसका जो लॉजिकल और फिज़िकल डिज़ाइन है, उसको यूज़ किया जाता है। द सिस्टम डिज़ाइन स्टेट्स हाउ न्यू सिस्टम विल मीट द रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाइड इन एनालिसिस फेज। यानी जो सिस्टम डिज़ाइन है वो उसमें वो ये बयान कर रहा होता है, उसमें ये चीज़ शो हो रही होती है कि जो नया सिस्टम बना रहे हैं वो कैसे, जो इससे प्रीवियस फेज़ हमने किया, जो एनालिसिस फेज़ है, उसको जो है ना कैसे मीट कर रहा है। अब इसमें दो टर्म्स हैं, लॉजिकल एंड फिजिकल मॉडल। लॉजिकल मॉडल क्या है? लॉजिकल मॉडल इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा फ्लो, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम। यानी लॉजिकल मॉडल क्या है कि एक रिप्रेजेंटेशन है, एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है कि आपका जो डेटा है उसका फ्लो क्या होगा, इनपुट क्या होगी, और सिस्टम की आउटपुट क्या होगी। इसमें हम डेटा फ्लो डायग्राम्स और ER डायग्राम्स को यूज़ करते हैं। और जो फिज़िकल डिज़ाइन है, फिज़िकल डिज़ाइन क्या कहता है? फिज़िकल डिज़ाइन ये कहता है कि हाउ डेटा इज़ entered into the system, verified, processed and displayed as output। यानी जो फिज़िकल डिज़ाइन है वो ये कहता है कि डेटा सिस्टम में कैसे इंटर होगा, वो वेरीफाई कैसे होगा, प्रोसेस कैसे होगा, और एज ए आउटपुट वो डिस्प्ले कैसे होगा। और नेक्स्ट SDLC का जो चौथा फेज़ है, जिसमें हम कोडिंग कर रहे होते हैं। तो कोडिंग से क्या मुराद है कि आपने जो सिस्टम बना रहे हैं उसकी आप कोडिंग कर रहे होते हैं, यानी उसकी आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। दिस फेज कंसिस्ट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स फॉर द सिस्टम। यानी जो सिस्टम है, उस सिस्टम के लिए आप प्रोग्राम्स कोड कर रहे होते हैं, प्रोग्राम्स की कोडिंग कर रहे होते हैं।
और इसमें ऐसा भी होता है कि सिंगल प्रोग्रामर जो कोडिंग करता है उसको प्रोग्रामर कहा जाता है। इसमें सिंगल प्रोग्रामर या प्रोग्रामर्स की एक टीम जो है वो सिस्टम को डेवलप कर रही होती है और उस मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करते हुए। दिस फेज रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड बजट टू डेवलप द कंप्लीट सिस्टम। ये जो फेज़ है, इस फेज़ में टाइम भी चाहिए होता है, बजट भी चाहिए होता है और एफर्ट भी चाहिए होती है कोडिंग फेज़ में। तो जब कोडिंग हमने कंप्लीट कर ली तो इट मीन्स कि हमारा सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया है। हमने सिस्टम के जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेट भी कर लिया, उसको सिस्टम का एनालिसिस भी कर लिया, सिस्टम का डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया और उसके बाद उसकी कोडिंग भी कंप्लीट होगी। जब ये 4 स्टेप कंप्लीट हो गए तो इसके बाद के जो स्टेप है वो है टेस्टिंग। यानी आपने एक प्रोडक्ट बना ली, आपने एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर बना लिया, उस सॉफ्टवेयर को आपने टेस्ट करना है। तो कंप्लीट टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप सिस्टम को कंप्लीटली टेस्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। अ सिस्टम मस्ट बी टेस्टेड टू डिटेक्ट एंड रिमूव एरर्स इन इट। यानी जो आपने सिस्टम बनाया हुआ है आप उसको टेस्ट करते हैं और इन केस अगर उसमें कोई एरर है या उसमें कोई बग है या उसमें कोई फ्लॉज हैं तो उनको आप रिमूव करते हैं। यानी उसमें अगर कोई खामियां हैं, उसमें कोई कमी है तो उसको आप दूर करते हैं। द सिस्टम इज़ टेस्टेड बाय गिविंग सैम्पल डेटा। यानी जो सिस्टम आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है उसको आप सैम्पल डेटा देते हैं और उस सैम्पल डेटा की बेस पे आप उसकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं। और SDLC का जो 6th फेज़ है या 6th स्टेज है वो है इम्प्लीमेंटेशन। आपने सिस्टम को कोड भी कर लिया, आपने सिस्टम को टेस्ट भी कर लिया और अब जो नेक्स्ट है वो आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी उसको अमल दरामद करना है, यानी उसको कहीं पे आपने डिप्लॉय करना है। इम्प्लीमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द हार्डवेयर। अब कहीं जहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है आप वहाँ पे हार्डवेयर इंस्टॉल करेंगे और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और वो जो डेटा फाइल्स हैं वो आप वहाँ पे उस सिस्टम के ऊपर कॉपी करेंगे या इंस्टॉल करेंगे। अ सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज़ बीन टेस्टेड। टेस्टिंग के बाद ही आप जो आपका सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिस्टम कन्वर्जन। इसको हम सिस्टम कन्वर्जन भी कहते हैं। अब सिस्टम कन्वर्जन से क्या मुराद है कि आपका जो सिस्टम था मैनुअली चल रहा था, अब उसकी जगह सॉफ्टवेयर ने ले ली है। तो इसका मतलब ये है कि आपका मैनुअल सिस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम पे शिफ्ट हो गया, यानी वो ऑटोमेट हो गया है। तो इसको हम ये कहेंगे कि ये क्या है जी, कन्वर्जन। इट कैन बी परफॉर्म्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। अब जो कन्वर्जन है इसके भी कुछ तरीके हैं कन्वर्जन के। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो सिस्टम कन्वर्ट कर रहे हैं, आप जो है आपका मैनुअल सिस्टम है उसको सॉफ्टवेयर पे लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए डिफरेंट वेज हैं। पहला है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि ओल्ड सिस्टम इज़ डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय न्यू सिस्टम। यानी जो आपका पुराना सिस्टम जो मैनुअल सिस्टम चल रहा है उसको आपने साइड पे कर दिया और उसकी जगह पे सॉफ्टवेयर लगा दिया। यानी जो आपने नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया था वो आपने उसकी जगह पे लगा दिया। और दूसरा क्या है, पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। बोथ न्यू एंड ओल्ड सिस्टम्स ऑपरेट टुगेदर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कुछ अरसे के लिए आप जो आपने नया सिस्टम बनाया हुआ है और पुराना सिस्टम बनाया हुआ है उनको आप पैरेलल चला रहे होते हैं, यानी इकट्ठे उनको आप चला रहे होते हैं कुछ वक्त के लिए, जब तक कि आपका सॉफ्टवेयर मैच्योर नहीं हो जाता और फुल्ली फंक्शनल नहीं हो जाता। तीसरा है इसमें हमारे पास कन्वर्जन में जो तीसरा है वो है फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन। यानी फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि आप इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ न्यू सिस्टम आर इम्प्लीमेंटेड वन बाय वन। यानी इंडिविजुअल एक एक कंपोनेंट मॉड्यूल वाइज आप जो आपने सिस्टम बनाया हुआ है उसको इंडिविजुअली कंपोनेंट्स में जो है न्यू सिस्टम की जगह पे उसको रिप्लेस करते हैं। और पायलट इम्प्लीमेंटेशन क्या है, pilot implementation in which one part of organization are used new system and the rest of the organization is used old system। यानी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है या जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हुआ है उसमें ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग
जो है वो न्यू सिस्टम यूज़ करेंगे और कुछ लोग जो है वो वही ओल्ड सिस्टम यूज़ करेंगे। SDLC का जो लास्ट फेज़ है वो है मेंटेनेंस। अब इससे पहले के जो फेजेज़ हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के, जो सबसे पहला फेज़ था प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, या आपने इन्वेस्टिगेट भी कर लिया, आपने डेटा भी कलेक्ट कर लिया, आपने जो है सिस्टम को यानी सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन भी कंप्लीट कर लिया, उसकी डिज़ाइनिंग भी होगी, उसकी कोडिंग भी होगी, उसकी टेस्टिंग भी होगी और वह इम्प्लीमेंट भी हो गया। अब इन केस इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर उसमें कोई फ्लॉ आता है, उसमें कोई एरर आता है या उसमें कोई ऑपरेशनल जो है मिस्टेक होती है, यानी वो प्रॉपर ऑपरेट नहीं कर रहा होता, तो उसके लिए हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। यानी हमें उससे क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है कि सिस्टम प्रॉपरली चले। तो मेंटेनेंस क्या है कि मेंटेनेंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। यानी आप जो आपका सिस्टम है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, आप उसकी वर्किंग चेक कर रहे होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है और ये ज़रूरी इसलिए भी है कि इसमें आप इंश्योर कर रहे होते हैं कि जो आपने नया सिस्टम बनाया हुआ है वो फुल्ली जो है वो फुलफ़िल कर रहा है रिक्वायरमेंट्स को, और वो जो न्यू सिस्टम बनाने के जो मकासद थे उनको पूरा कर रहा है। सम मेजर्स में बी टेकन टू इम्प्रूव द सिस्टम्स, यानी उसमें कुछ इक़दामात भी उठाए जा सकते हैं कि जिसमें सिस्टम को मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। मेंटेनेंस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़: करेक्टिंग द प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम। जो मेंटेनेंस की जो एक्टिविटीज़ होंगी उसमें क्या है, पहली एक्टिविटी है करेक्टिंग द प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम, कि अगर आपके सिस्टम में, आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको करेक्ट किया जाता है। और अपडेटिंग द सिस्टम टू फुलफिल न्यू रिक्वायरमेंट्स, यानी जो आपका सिस्टम है उसको अपडेट किया जाता है ताकि वो न्यू रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। इम्प्रूविंग द वर्किंग ऑफ द सिस्टम, यानी जो आपका सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना, उसकी वर्किंग को इम्प्रूव करना। तो ये था SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।